हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास यूपी टेट से रिलेटेड है और ये यूपी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो हम 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर पर्यावरणीय शिक्षा, इसको आज हम हल करने वाले हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। तो आप सभी देखिएगा कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। इनका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे 2018 यूपी टेट पेपर फर्स्ट के अंदर पर्यावरण शिक्षा यानी कि ईवीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आपको वो वर्णक बताना है। ऑप्शन है एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयड, लाइकोएन या फिर क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। और साथ ही ये भी आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल काफ़ी आवश्यक है। और वे पौधे जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी हैं? ऑप्शन है एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या उपयुक्त सभी। मानवीय गतिविधियां पूछा है जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये सभी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है कॉपरलीफ, जेट्रोफा, कैडलनाट या कैडरनॉट्री या फिर सर्पगंधा। बताइएगा आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। जेट्रोफा जो है वो यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेट्रोफा से क्या होता है, प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं जेट्रोफा से, वो 25 से 30% तक तेल निकाला इनसे जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। यह औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ओसीमम सैक्टस। तो इसको किस नाम से हम जानते हैं, पूछा गया है। ये क्या है? जड़ी बूटियों की रानी है, हिंदू धर्म में इसका काफ़ी महत्व है और इसका साइंटिफिक नेम ओसीमम सैक्टम है। ऑप्शन देखिएगा, अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या फिर धनिया। तो यहाँ पर जो जड़ी बूटियों की रानी कहलाती है तुलसी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान रखना है, ओसीमम सैक्टम। अगला प्रश्न, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या नल का पानी? पीने योग्य पानी को पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसे हम पीने योग्य पानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आई होप आप सब इसका आंसर कर पाएंगे। 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, एमएस स्वामीनाथन क्या है? एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक या पक्षी वैज्ञानिक? एमएस स्वामीनाथन जो है ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो कृषि वैज्ञानिक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII, इसका क्या बताना है आपको? इसका बताना है ये कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून? बताइएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये देहरादून के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को? तो हमारा आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? जो अपशिष्ट उत्पाद खाते हैं, शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी या रसायन भक्षी? आंसर क्या होगा? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम मृतकभक्षी कहते हैं, और ये जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तप्त भौम जल से हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और ये ऊर्जा जो है ये नवीनीकृत प्रकार का एक क्या है? संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल? 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के अंदर। 16 घास स्थल जो वनों को उष्णकटिबंधीय जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है कोक्कारे बेल्लूर, नेलापट्टू, कुथनकुलम या फिर ये सभी। पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो इन सभी जगहों पर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुक्कारे बेल्लूर, नेलापट्टू, कुथनकुलम, ये सारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बताना है आपको। कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी? तो मीना माता रोग जो है ये पारा जो मछली है जिसमें पारा अधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन या SR दास? तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए जो सर हीरालाल जे की सुनदास कानिया थे, इनका पूरा नाम बता रही हूँ, क्या होगा? सर हीरालाल जे की सुनदास कानिया। तो हीरालाल जे कानिया भी इनको शॉर्ट में बोला जाता है। ये क्या थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कब से कब तक थे? तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर वायु प्रदूषण? रेड डेटा बुक जो है वो विलुप्त के करीब जो जीव जंतु होते हैं उनसे संबंधित होती है। इसमें क्या होता है? विश्व के सभी जो संकटपन्न जीव जंतु होते हैं उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। रेड डेटा बुक जो IUCN द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है ये करंट का क्वेश्चन उस समय में पूछा गया था, जो कि आंसर हमारा रेखा शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बताइए। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंध है वो हमारा हो जाएगा भाग 11 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। दो ऑप्शन और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जो कि है राष्ट्रपति यहाँ पर देखिएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन या संसद की शक्तियों से। 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। किस गैस के वर्षा का पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड से। विधि का शासन की बात हो रही है, जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो चुनाव के बारे में बात हो रही है। चुनाव हेतु जो अधिसूचना है वो चुनाव भारत का जो निर्वाचन आयोग है वही सूचना जारी करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है आप ऑप्शन देख करके भी आंसर कर सकते थे। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान क्या होता है, सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री जो है उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। तो उस तरीके से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण या उपयुक्तों में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण जो है ये वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इजी सा प्रश्न था। आई थिंक आप सभी इसका आंसर कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क के अंदर, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। भारतीय गैंडा जो है ये इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम एक सींग वाले गैंडे के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या उपभोक्ता, उत्पादक या अपघटक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या फिर मीथेन। कौन सी गैस है जो वातावरण में हमारे सबसे अधिक मात्रा में रहती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को भी पृथ्वी पर आने देती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आज जो EVS वाला पार्ट था यूपी टेट 2018 वाले पेपर के अंदर पेपर फर्स्ट का EVS का पार्ट आज हमने कवर किया है। आई होप आप सभी इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 30 क्वेश्चन में, वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।